Hello student, I hope you are all well. In this video we will discuss variables of motion like distance, displacement, speed or velocity. So first of all we will discuss distance and displacement. What is distance? Distance is actual path traveled by the body. मतलब देखो कि कि कोई भी बॉडी एक्चुअल दे विच कितना पाथ ट्रैवल करती है। सपोज कर लो मैं इस तरह राउंड लाउंदा पिया, मेरे जिन्ने भी राउंड होणगे इस तरह हरेक दी लेंथ कैलकुलेट जरूर होगी। इसका मतलब जिन्ने भी राउंड होणगे हरेक राउंड दी जिहड़ी लेंथ आ वो आपां ऐड करी जावांगे, वो मेरा एक्चुअल पाथ होगा। ठीक है, उस एक्चुअल पाथ नूं आपां की कहने आ डिस्टेंस। डिस्टेंस की हो गया एक्चुअल पाथ covered by body, actual path covered by body, उसमें आप की कह देते हैं डिस्टेंस। नेक्स्ट की अपनी कोल डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट की होंदी है, इस नूं समझण दे लई आपां एक एग्जांपल भी कंसीडर करांगे। पहले इसदी डेफिनेशन की है। डिस्टेंस की हुंदा वा शॉर्टेस्ट path between two points, shortest path between two points। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ डिस्टेंस ਤੇ डिस्प्लेसमेंट ਇੱਕ एग्जांपल ਦੇ ਥਰੂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਆ A ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ B ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਬੋਡੀ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ इस पॉइंट तो स्टार्ट किया, सी पॉइंट देता, उस तो बाद वो बॉडी फिर सी टू बी वापस फिर कितने आ गई ए दे उत्ते। और देखो की होगा जेड़ा डिस्टेंस आ ओदा वो डिस्टेंस की होगी आ वाला टोटल पाथ होगा कितना वा। सपोज कर लो आ भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, आ वाली भी कितनी है साइड 2 सेंटीमीटर। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ A to C, C to B, B to A, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਥ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਐਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਥ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ AC plus CB plus BA, ਇਹ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ का एक्चुअल पाथ हो गया। हुण आपां की किया सी डिस्प्लेसमेंट किया। डिस्प्लेसमेंट किया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, मतलब किया जिथों बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया। ठीक है, ओ वाली ते ओदी फाइनल, मतलब आपां दो पोजीशन चेक करांगे इनिशियल ते फाइनल। एक इहदी डेफिनेशन की हुंदी है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होंदी है फाइनल माइनस इनिशियल। और देखो फाइनल पोजीशन की है, फाइनल आहा, इनिशियल की है जिथों ने स्टार्ट किया सीगा। फाइनल भी हो ते इनिशियल भी हो, ਇਹਦਾ मतलब डिस्प्लेसमेंट की होगी 0। या ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ਇਸ ਦੀ एग्जांपल देखो की है, ਜੇ ਆਪਾਂ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ए बी। ठीक है, ए बी अपने कोल की है। हुण आ दो पॉइंट आ इनिशियल आ ते आह वाला फाइनल पॉइंट है। हुण इहदे विच देखो की करांगे आपां, सपोज कर लो किसी ने आ पाथ ट्रैवल कीता, किसी ने आ वाला पाथ ट्रैवल कीता। हरेक दा जिहड़ा पाथ आ डिफरेंट आ, ये डिस्टेंस आ। ठीक है, डिस्टेंस मतलब आपां तो दी एक्चुअल, पर डिस्प्लेसमेंट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ डिस्प्लेसमेंट ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, डिस्प्लेसमेंट ਕੀ ਹੋਗੀ ਆ A to B ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਥ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਥ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ इस पाथ दी। ते जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट आ वो की होगा, आपां A तो B तक जाना, आपां देखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की है। ठीक है, इसलिए अपने कोल डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट। उस तो बाद
इन्हां दे विच आपां होर डिफरेंस भी कंसीडर करांगे। होर डिफरेंस की होणगे इन्हां दे विच? देखो डिस्टेंस सीगा, डिस्टेंस दी एक तां डेफिनेशन होगी कि एक्चुअल पाथ सी। जिहड़ा डिस्टेंस आ वो की अपने कोल एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ते जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट आ, डिस्प्लेसमेंट अपने कोल वेक्टर क्वांटिटी है। ਹੁਣ स्केलर ते वेक्टर क्वांटिटी की हुंदी है? स्केलर क्वांटिटी वो हुंदी है जिहदा सिर्फ मैग्नीट्यूड होवे, ओदी डायरेक्शन ना होवे कोई। जिवें आपां आही एग्जांपल कंसीडर कीती सी, देखो इस पाथ दी मैं क्या सीगा कोई डायरेक्शन नहीं, पहला आ डायरेक्शन सीगी, फिर इत्थे चेंज हो गई डायरेक्शन, फिर चेंज हो गई। हरेक बार जिहड़ी डायरेक्शन आ चेंज हुंदी पई आ, ते जदों डायरेक्शन चेंज होवे ओदी कोई परफेक्ट डायरेक्शन नहीं हुंदी। ठीक है, वो की अपने को सिर्फ ओदा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब की हो गया ओदे पाथ दी टोटल लेंथ कितनी है। मान लो ने 5 किलोमीटर ट्रैवल कीता, 5 किलोमीटर आ जेड़ा आ वाला की होना मैग्नीट्यूड आ। ठीक है, उस नु आपां कह दिंदे आ डिस्टेंस। ठीक है, वो की है स्केलर क्वांटिटी जिहदा कल्ला मैग्नीट्यूड होवे, ओदी कोई डायरेक्शन ना होवे। इसी तरह जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी दे विच की हुंदा वा मैग्नीट्यूड भी हुंदा वा ते ओदी डायरेक्शन भी हुंदी है। देखो किदां A to B जाना सीगा, A to B शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की है, A to B आपां नूं पता बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ, आपां इस पाथ दे अलोंग ही जाना, आपां नूं डायरेक्शन बारे पता। इस करके जिहड़ी वेक्टर आ वो की है एक डिस्प्लेसमेंट है जिहड़ी वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड डिफरेंस की है इहदे विच? थर्ड डिफरेंस देखो की है कि जिहड़ी डिस्टेंस आ, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किदे तो? डिस्प्लेसमेंट तो। ਇਹਦੇ ਚ उल्ट हो जाऊगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ ਜਿਹੜੀ ਉਹ हमेशा ਲੈਸ होगी या इक्वल होगी डिस्टेंस ਦੇ। इस पॉइंट तो ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर हो ही गया होना आ वाले पॉइंट तो कि आ वाला ਜਿਹੜਾ पाथ आ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब डिस्टेंस ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? आ डिस्प्लेसमेंट ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ग्रेटर ਹੁੰਦਾ ਵਾ डिस्प्लेसमेंट। ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ A to B ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ AB ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ। मतलब ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਥ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ A to B ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਪਾਥ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਥ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਉਹਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਥ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਫਥ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਆਲਵੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। डिस्टेंस है जेड़ा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कदे भी नेगेटिव नहीं हुंदा, जीरो नहीं हुंदा। जेड़ी डिस्प्लेसमेंट आ वो अपने कोल जीरो भी होगी, नेगेटिव भी होगी ते पॉजिटिव भी होगी। ठीक है, क्योंकि आपां फार्मूला कीता सीगा फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, जदों आपां एक एग्जांपल दा कर ही लईया ਜਿਹੜੀ ट्रायंगल वाली सी, जदों बॉडी इस पॉइंट तो चल के इस पॉइंट ते दोबारा आ गई, फाइनल ते इनिशियल पोजीशन सेम आ, डिस्प्लेसमेंट जीरो आ। और जदों फाइनल पोजीशन ज्यादा इनिशियल घट होगी, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी। जदों फाइनल पोजीशन घट इनिशियल ज्यादा होगी, उस वेले की होगा अपने को ਜਿਹੜੀ डिस्प्लेसमेंट आ वो नेगेटिव होगी। ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ, 5 ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਸਪੀਡ ਸੈਕੰਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ डिस्टेंस ट्रैवल
ओवर टाइम टेकन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम टेकन। किन्ने टाइम दे विच बॉडी आ जिहड़ा किसी टाइम इंटरवल दे विच जिहड़ी बॉडी आ वो कितना डिस्टेंस कवर करदी है उसनूं आपां स्पीड कहते हैं। बट जिहड़ी वेलोसिटी आ, वेलोसिटी की हुंदी है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इंटरवल, ठीक है। स्पीड की होगी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जिहड़ी वेलोसिटी होगी हुंदी है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये दोवां दे विच डिफरेंस आ। ते उस तो बाद जिहड़ी स्पीड आ ओदे यूनिट की हुंदे आ, डिस्टेंस नूं आपां सेंटीमीटर च मेजर कर सकदे आ, मीटर दे विच भी मेजर कर सकदे आ, किलोमीटर दे विच भी। इस करके इहदे जिहड़े यूनिट होणगे वो की बन जाणगे मीटर, टाइम दे हमेशा सेकंड पर सेकंड भी हो सकदे आ, किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकते हैं, किलोमीटर पर आवर भी हो सकते हैं, या सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकते हैं। इसी तरह सेम यूनिट है, देखो यूनिट दोवां दे सेम आ, ठीक है। मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। यही सेम यूनिट वेलोसिटी दे होणगे। हुण देखो डिफरेंस की है दोवां दे विच, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ डिस्टेंस ਤੇ डिस्प्लेसमेंट ਦੇ डिफरेंस ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹੀ ਸੇਮ डिफरेंस डिस्टेंस या डिफरेंस आ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ स्पीड ਤੇ वेलोसिटी ਦੇ। देखो ये डिस्टेंस ਸੀਗਾ, डिस्टेंस ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ स्केलर ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਗੀ स्केलर क्वांटिटी। ਇਹ वेक्टर ਸੀਗੀ, ਇਹ वेक्टर क्वांटिटी होगी। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव सी, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ऑलवेज पॉजिटिव। वेलोसिटी की होगी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है ते पॉजिटिव भी हो सकती है। उस तो बाद ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर ਜਾਂ इक्वल होगा किदे वेलोसिटी ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ स्पीड ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल होगी किदे वेलोसिटी ਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ वेलोसिटी ऑलवेज लेस और इक्वल होगी किदे डिस्टेंस स्पीड ਦੇ। फिर आप क्या सी डिस्टेंस आपां नूं पाथ बारे इन्फॉर्मेशन दिंदा वा कि किस तरह बॉडी ने पाथ जिहड़ा कवर कीता वा। इसी तरह जिहड़ी स्पीड आ वो आपां नूं पाथ दी इन्फॉर्मेशन दऊगी, जिहड़ी वेलोसिटी आ वो आपां नूं पाथ बारे इन्फॉर्मेशन नहीं दिंदी। ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस स्पीड ਤੇ वेलोसिटी ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆ। स्पीड जिहड़ी आ पहला आपां एवरेज स्पीड की गल करते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड होंदी है टोटल पाथ बाय टोटल टाइम, ठीक है। कोई बॉडी ट्रैवल करती पई है, सपोज कर लो आपां कोई ट्रैवल करते पे हैं किसी भी एक सिटी तो दूसरी सिटी दे विच, आपां एक सिटी तो दूसरी सिटी तक कितना टोटल पाथ कवर किया, ठीक है, एक्चुअल पाथ ते किन्ने टाइम दे विच आपां पहुंचे वो टाइम नाल डिवाइड कर देंगे, वो अपने कोल की आ जाती है एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड जिहड़ी है उहनूं आपां कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कर लो अपने कोल टोटल पाथ आ S1 प्लस S2 प्लस S3, आपां वाला टोटल डिस्टेंस कवर किया। उस तो बाद की होगा देखो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है आपां, अपने कोल टोटल डिस्टेंस कितना वा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू आ वाला अपने कोल, ठीक है। जे आपां टाइम कैलकुलेट करना वा, टाइम कैलकुलेट कर लांगे टाइम टेकन बाय बॉडी, कितना होगा टाइम। देखो दो पाथ कवर किए ना, दो डिस्टेंस S1 ते S2 ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸੇਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਸਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ T1 ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ T2 ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ T ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ डिस्टेंस ओवर स्पीड, ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਹ T1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ S1 ओवर V1 प्लस S2 ओवर V2, ठीक है। ये बन जाएगा अपने को टोटल टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड प्लस डिस्टेंस ओवर स्पीड सेकंड आप मान ली V2। वैल्यू पुट कर दो एवरेज स्पीड दे विच टोटल पाथ अपने को कितना वा एवरेज
स्पीड इक्वल टू टोटल पाथ, देखो टोटल जितना डिस्टेंस कवर किया होना s1 प्लस s2 डिवाइड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2, दोवां दी वैल्यू कितनी है s1 प्लस v1 प्लस s2 बाय v2। ये अपने को की आ गई एवरेज स्पीड। और जो डिस्टेंस सेम सपोज कर लो इफ s1 इक्वल टू s2 इक्वल टू s, मतलब जे कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर दी है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर दी है, s1 इक्वल टू s2 होगा, उन्होंने आप s पुट कर देंगे। देखो s प्लस s कितना बन गया 2s, s बाय v1 प्लस s बाय v1। अपने को जेड़ा एलसीएम एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो अपने को एलसीएम आ गया 2s, उसी तरह एलसीएम जेड़ा आ जाएगा v1 v2, v1 v2 एलसीएम आ गया, इत्थे कितना बच जाएगा s कॉमन आ जाएगा v2 प्लस v1, s दे नाल s कैंसल हो जाएगा। अपने को जेड़ा फार्मूला कई बन जाएगा 2v1 v2 आ ऊपर चले जाऊगा डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ये अपने को की आ जाऊगी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कदों देखो आ फार्मूला सीगा टू डिफरेंट डिस्टेंस दे लई जे अलग-अलग डिस्टेंस कवर कीते आ, पर जे किसी बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस कवर कीता वा फिर आपां फार्मूला जेड़ा यूज करना 2v1 v2 ते v1 प्लस v2। ये एवरेज स्पीड का फार्मूला वा कदों जदों डिस्टेंस सेम कवर कीता होवे टू डिफरेंट टाइम दे विच। उस तो बाद अपने को जेड़ा दूसरा वा वो हैगा वा अपने को दूसरी स्पीड दी टाइप आ वो हैगी अपने को यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड की हुंदी है कि जदों कोई बॉडी इक्वल इंटरवल दे विच इक्वल टाइम दे विच इक्वल डिस्टेंस कवर करदी है। देखो किवें सपोज कर लो अपने को इंटरवल 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। जदों कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल दे विच इक्वल डिस्टेंस कवर करदी है, मतलब फर्स्ट 5 मिनट दे विच मान लो उन्हें ट्रैवल किया 5 किलोमीटर, अगले 5 मिनट दे विच फिर 5 मिनट फिर 5 किलोमीटर, अगले 5 मिनट दे विच फिर उन्हें 5 किलोमीटर, मतलब हर एक टाइम इंटरवल दे विच उन्हें डिस्टेंस की कीता सेम कवर करदा पिया। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ यूनिफॉर्म स्पीड कि जदों कोई बॉडी इक्वल इंटरवल दे विच टाइम इंटरवल दे विच इक्वल डिस्टेंस कवर करदी है उसਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ यूनिफॉर्म स्पीड। इसे तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी जदों कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल दे विच इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करदी है वो की हो जूगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उस तो बाद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल भी कह देंगे आप, वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। हम देखो नॉन यूनिफॉर्म की होगी सिंपल आ जे कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल दे विच अनइक्वल डिस्टेंस कवर करदी है, मान लो पहले 5 मिनट दे विच 5 कीता, अगले 5 मिनट दे विच 6 कर लिया, अगले 5 मिनट दे विच 7 कर लिया, ठीक है। वो की होगा अपने को कि जेडी बॉडी आ वो इक्वल टाइम दे विच अनइक्वल डिस्टेंस कवर करदी है, उन्होंने आपां नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड कह दिंदे आ। या आपां कह सकदे आ कोई बॉडी अनइक्वल टाइम दे विच इक्वल डिस्टेंस कवर करदी है वो की होगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। इसी तरह वेलोसिटी होगी। लास्ट जो अपने को डेफिनेशन आ वो हैगी अपने को इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड की हुंदी है कि आपां किसी भी टाइम दे उत्ते, ठीक है, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम दे उत्ते आपां की करनी है ओदी स्पीड फाइंड करनी है। सपोज कर लो मेरे को एक ऑब्जेक्ट आ, ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करता है इस तरह, ठीक है। मैं तुहानू कहता कि जदों ऑब्जेक्ट इस पॉइंट दे उत्ते सीगा उस टाइम दे उत्ते ओदी मैनू तुसी स्पीड दसो, ठीक है, वो की होगी ओदी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जूगी। मतलब
ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਐਟ ਐਨੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਦੱਸਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਸਪੀਡ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 0 ਹੁੰਦਾ, 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 2 3 4 ਸੈਕਿੰਡ। ठीक है, मैं तुहानू कहता कि ओदी 3 सेकंड दे उत्ते स्पीड दसो मैनू कितनी है। ठीक है, एक ही हो गया एट एनी इंस्टेंट टाइम हो गया, मतलब मैं तुहानू कहता 3 सेकंड दे उत्ते पता करनी ओदी स्पीड। ठीक है, इस इंस्टेंट दे उत्ते जदों आपां ओदी स्पीड फाइंड करदे हां वो की होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इहदा देखो फार्मूला की हुंदा वा इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू चेंज इन पोजीशन ओवर चेंज इन टाइम। पर ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਆ ਉਹ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ dx/dt। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਸਪੀਡ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਡ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਸਪੀਡ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਸਪੀਡ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਥੈਂਕਸ।